सासुके सारादा को देखकर अंदर से बहुत खुश था, पर वो बाहर से अपनी खुशी जाहिर नहीं करता और सारादा से पूछता है, कैसी हो सारादा? बहुत दिनों बाद हम मिल पा रहे हैं। सारादा का पार्टनर आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद सारादा जवाब देती है, हाँ डैड, मैं ठीक हूँ और अब जैसे हालात है मैंने सोचा नहीं था आपसे कभी नॉर्मल सिचुएशन में मुलाकात हो पाएगी। इस पर सासुके कहता है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकती हो। फिर सारादा पूछती है, तो डैड आप होकागे क्यों नहीं बन जाते हैं? आपको इस केओस को थोड़ा पॉलिटिकली भी शांत करना होगा। फिर सासुके कहता है, नहीं मैं होकागे नहीं बन सकता, वो जगह मेरे दोस्त की है जो मैं कभी नहीं ले सकता, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। फिर सारादा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप होकागे बन जाइए। उस जगह पर 7th के ना होने की वजह से कोनोहा को काफी टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हमने 7th को ढूंढना छोड़ दिया है, हम उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। आप 7th के राइवल थे, इसीलिए आपके उस जगह पर होने से सभी समझ जाएंगे कि कोनोहा अब भी पावर के मामले में कम नहीं हुआ है। कोनोहा काउंसिल मुझे होकागे बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे मिशन रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस को देखते हुए और कोई वर्दी कैंडिडेट बचा भी नहीं है। इस पर सासुके कहता है, हाँ मुझे पता चला कि तुम्हें होकागे बनाने के बारे में सोचा जा रहा है। मैं तो कहूँगा तुम नारुतो की जगह ले सकती हो, क्योंकि तुम उसे अपना आइडल भी मानती हो और तो और तुम मुझसे भी अच्छी होकागे बन सकती हो। इस बात का मुझे तुम पर बहुत भरोसा है और चिंता मत करो सारादा, मुझे पिछले मिशन में एक लोकेशन का इन्फॉर्मेशन मिला था जो इनक्रिप्टेड था। मैंने डिसाइफर टीम को वो इन्फॉर्मेशन दी है, जल्द ही वो उसे डिकोड कर लेंगे। तभी सारादा कहती है, शायद उन्होंने कर दिया है, वो डिकोडेड लोकेशन हमें दिया गया है जाकर चेक करने के लिए, जिसके बाद हमारे रिपोर्ट्स के हिसाब से आगे की प्रिपरेशंस होंगी अगर ये इन्फॉर्मेशन सही रही तो। फिर सासुके पूछता है, क्या? पर ये इन्फॉर्मेशन पहले मुझे देनी चाहिए थी, पर खैर वो लोकेशन है कहाँ? सारादा बताती है, ये लोकेशन रेन विलेज के बॉर्डर्स का है। इन सालों में रेन विलेज में विजिलेंटीज काफी बढ़ चुके हैं, इसीलिए पहले मुझे और मेरे पार्टनर को ही भेजा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं इस मिशन पर ज्यादा उम्मीद तो नहीं रख रही हूँ, क्योंकि अब तक जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो सब बेकार थे। मुझे लगता है हमें कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सासुके सोचता है, जब वो मिशन पर गया था तब एक निंजा ने उसे बताया था कि नारुतो ओसुसुकी के किसी डायमेंशन में है, तो फिर ये लोकेशन रेन विलेज का कैसे हो सकता है? क्या ये फिर से कोई मिसगाइडेंस हो सकता है? फिर वो सारादा से कहता है, जो भी हो हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, तुम मिशन पर जाओ, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना और अपना ख्याल रखना। सारादा सासुके की बात मान लेती है और कहती है, ये मिशन हमें खुद लेडी सुनाडे ने दिया है, आपको उनसे बात करनी चाहिए, और फिर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सासुके सोचता है, रेन विलेज, हाँ वो कभी पेन की वजह से जाना जाता था। मुझे याद है जब नारुतो ने पेन को हराया था, मैं तब यहाँ नहीं था, पर रेन विलेज में ऐसा कोई लोकेशन कैसे हो सकता है? जो भी हो सारादा ये संभाल सकती है, मुझे उस पर भरोसा है। दूसरी तरफ इशिकी से फाइट करने के बाद मादारा काफी थक चुका था और शीरो से पूछता है, शीरो क्या तुम्हें इस खतरे के बारे में पता था? क्या तुम ओसुसुकी क्लैन के बारे में जानते हो? शीरो बताता है, मैं ओसुसुकी क्लैन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, और अगर तुम इशिकी के खतरे के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे इसके बारे में कोई भनक भी नहीं थी। ये सब तो बहुत अचानक हुआ और हमारी किस्मत अच्छी थी कि तुम यहाँ मौजूद थे। इस पर मादारा कहता है, मैं मौजूद था क्योंकि मैं उस रिसर्च फैसिलिटी में था जहाँ के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, मुझे उसके बारे में पता करना होगा। वैसी जगह को एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है वॉर के पीछे उनका ही हाथ है। मैंने वहां से निकलने से पहले कुछ फाइल्स को चेक किया था जिसमें वो कुछ शिनोबीज को जिंदा करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। शायद ऐसे वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उन्हें लड़ाई में यूज कर सके। तभी शीरो बताता है, तुम आधे सही हो मादारा, शिनोबी वर्ल्ड के पीस को केओस में बदलने के पीछे उस फैसिलिटी का बहुत बड़ा हाथ है और वो हिस्ट्री के जाने माने शिनोबी को फिर से रिवाइव करने के प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, इसीलिए कि वो उन्हें लड़ाई में यूज कर सके और साथ ही उनके एबिलिटीज को रेप्लिकेट कर सके, उसका इस्तेमाल भी वो करना चाहते हैं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब मुझे अब भी नहीं पता है। बस मुझे इतना पता है कि वो फैसिलिटी काफी समय से छुपकर काम कर रहा था, लेकिन नारुतो उजुमाकी के डिसअपियर होने के बाद वो खुलकर काम करने लगे हैं। शायद वो ऐसा मौका ही ढूंढ रहे थे। फिर मादारा कहता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी लीडर के काम नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई पावरफुल नेशन का हाथ होगा।
हमें ये पता लगाना ही होगा। तभी शीरो बताता है कुछ समय पहले स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज में काफी गंभीर जंग हुई थी, जिसका रीजन ये था कि दोनों नेशंस एक दूसरे के टेल बीस को हासिल करना चाहते थे। अब शायद उन्हें लग रहा है कि टेल बीस कैप्चर कर लेने से वो अपनी पावर बढ़ा सकते हैं और अपने नेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही दूसरों पर भी खौफ बना सकते हैं। फिर मादारा कहता है तो टेल भी सब भी मौजूद है। मुझे लगा था वो सब खत्म हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं भूल गया था कि वो चाकरा से बने होते हैं। खैर, क्या तुम कोनोहा के बारे में कुछ जानते हो? कोनोहा की हालत कैसी है? फिर शीरो बताता है जब स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज के बीच लड़ाई हुई थी तब उन्होंने कोनोहा को इससे दूर रहने कहा था कि अगर वो इसके बीच आते हैं तो उनके दुश्मन बन जाएंगे। नारुतो उजुमाकी के जाने के बाद शिकमारू ककाशी के साथ मिलकर सब कुछ संभाल रहा था। उन्होंने सोचा कि वो वॉर को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि अगर वॉर हुआ तो इससे अलायंस पर सभी नेशन का भरोसा उठ जाएगा, जो पीस बनाए रखने में थोड़ा बहुत कामयाब था नारुतो के डिसअपियर होने के बाद भी। वॉर को रोकने में सैंड विलेज उनका साथ देने के लिए मान गया और मिस्ट विलेज ने तब से खुद को आइसोलेट कर लिया। कोनोहा ने सैंड विलेज के साथ मिलकर वॉर को रोकने की कोशिश की, जिससे लड़ाई और बढ़ गई, जिसमें स्टोन विलेज और क्लाउड विलेज के कागेज मारे गए। ककाशी, शिकमारू और गारा काफी जख्मी हो गए और तब से शिनोबी वर्ल्ड में सब कुछ बहुत ज्यादा बदल गया है। इन सब के बाद हाशिरामा के ग्रैंड डॉटर लेडी सुनाडे ने कोनोहा की बागडोर संभाली, फिर से होकागे बनकर। ये सब सुनने के बाद मादारा कहता है सुनाडे सेंजू, हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसने विल ऑफ फायर को इनहेरिट किया है, मुझे याद है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो कोनोहा को कुछ भी नहीं होने देगी। लेकिन अब जब मैं इतना कुछ जान चुका हूँ और मुझे फिर से एक आखिरी मौका मिला है तो मैं उसकी मदद करना चाहूंगा। मुझे लगता है अब समय आ गया है टेल बीस को शिनोबी वर्ल्ड से चले जाने का। फिर शीरो पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है? अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? इस पर मादारा कहता है वो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कोनोहा में सारादा से बात करने के बाद सास्के साकुरा के पास वापस जाता है और उससे कहता है मैं आर्म इम्प्लांट करने के लिए तैयार हूँ। साकुरा सीरियस हो जाती है और कहती है थैंक यू सास्के मेरी बात मानने के लिए, पर मुझे थोड़ा वक्त दो। मुझे लेडी सुनाडे के साथ इसके प्रिपरेशन में थोड़ा समय लगेगा, पर मैं ज्यादा देर नहीं करूंगी। तब तक तुम थोड़ा आराम कर लो। दूसरी तरफ इतामी और हिमावारी होकागे रॉक फेस पर बैठी हुई थी और बात कर रही थी। इतामी हिमावारी से कहती है हिमा, मैं तुमसे वादा करती हूँ हम लॉर्ड सेवंथ को वापस जरूर लाएंगे और मैंने फैसला कर लिया है मैं डैड और लेडी सुनाडे के साथ और ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं और स्ट्रॉन्ग बन सकूं। मैं अब भी बहुत पीछे हूँ। तभी हिमावारी कहती है मैं तुम्हारे फीलिंग को समझ रही हूँ इतामी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं डैड को फील कर सकती हूँ, वो ठीक है। मैंने ये बस कुछ समय पहले ही एहसास किया था और इस एहसास को और गहरा करने के लिए मैं मेडिटेट कर रही हूँ ताकि मैं डैड की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकूँ। इतामी खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत बढ़िया है हिमा, फिर तो हम लॉर्ड सेवन को और जल्दी ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ बोरुटो आ जाता है हिमावारी को ढूंढते हुए और कहता है हिमावारी मैं जानता था तुम यहीं मिलोगी, अब घर चलो, मॉम तुम्हें बुला रही है। इतामी तुम भी हमारे साथ चलो, आज डिनर हमारे घर पर कर लेना। हिमावारी और इतामी बोरुटो को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ चले जाते हैं।